जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है, कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप उससे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे काफी सारे लोग एकदम ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब काफी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के वजन में काफी चेंजेस आ रहे हैं, पतले थे, मोटे होना चाहते थे तो वजन बढ़ रहा है, घटाना चाहते थे तो वजन घट रहा है, एकदम से लाइमलाइट में आ रहे हैं। कहीं पर भी जाकर के कुछ बोल देंगे तो सारी ये टेंशन आपकी तरफ हो जाएगी। सोशल मीडिया पर हैं, कहीं स्टेज पे कोई इवेंट करते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, किसी के लिए तो लग भी रहा है इस पीरियड में आप किसी स्टेज पे जा सकते हैं, कोई इवेंट कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समय में बनेंगे। जो बोल रहे हैं उस पर लोग ध्यान देंगे। कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स के बच्चे हैं, वो आपसे एडवाइस लेने किसी चीज को लेकर के आ सकते हैं। किसी का कोई कोर्स खत्म हुआ है, जॉब की ज्वाइनिंग हो रही है या होने वाली है, जस्ट किसी का नाम आ गया है लिस्ट में, इस तरह की मतलब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जहां आप लाइमलाइट में इस समय में आएंगे।
बात करें अगर हम आपके करियर को लेकर के, तो इस समय में करियर को लेकर के थोड़ा सा मंथन आप कर सकते हैं कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपको करना क्या चाहते हैं। जो अगर ऑलरेडी जॉब में है, करंटली जिस फील्ड में है, उसको चेंज करने का सोच सकते हैं। अगर अभी अभी नया कोई चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले काफ़ी विचार करेंगे कि ये सही है नहीं है। तो मतलब थोड़ा मंथन और विचार मुझे लग रहा है किसी के साथ मिल करके भी कर रहे हैं, और वैसे भी अपने अंदर भी वो चीज़ चल रही है। जॉब जिनको ऑलरेडी काफ़ी समय से है और वो जॉब कर रहे हैं, तो इस समय में आपका जो आई कार्ड है उसको संभाल के रखिएगा। या तो आप लेट हो रहे हैं, अगर पंचिंग सिस्टम है आपके, या तो आप लेट हो रहे हैं, आपका आई कार्ड गुम जा रहा है, या आई कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, ये किसी के लिए लग रहा है। इस समय में लेट ऑफिस में काफ़ी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आप रहेंगे, दिमाग से बिजी रहेंगे दिन रात में, इसलिए थोड़ा ऑफिस लेट पहुंच सकते हैं। बात करें अगर आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे, स्पेशली अगर एक्सपोर्ट्स में है, किसी तरह का हैंडीक्राफ्ट वगैरह में डील करते हैं, कोई कपड़े वगैरह में डील करते हैं, ज्वेलरी में डील करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी में डील करते हैं, एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए काफ़ी विशेष रहने वाला है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशल काम जो है, मतलब जो काम कर रहे हैं उसी के साथ का कोई एक और काम आप डाल सकते हैं उसमें, या उसके लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट ला के देख सकते हैं, उसको चलाने की कोशिश करेंगे कि चलेगा तो और लाएंगे, इस तरह के लिए किसी के लिए लग रहा है। तो वो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है। अगर ऑनलाइन है, फेसबुक वगैरह पे फोटोज वगैरह डाल के सेल आउट करते हैं अपना जो भी प्रोडक्ट है, वहाँ से भी अच्छी रीच और अच्छी लीड आपको इस समय ऑनलाइन से, सोशल प्लेटफॉर्म से मिलेगी। कोई ऐसी कंपनी आपको रीच आउट कर सकती है जो एडवर्टाइजिंग कराती है या कोई सोशल मीडिया पे प्रचार करती है, कोई प्रचार की कंपनी इस समय में आपको रीच आउट करेगी। आप अगर बजट आपका बनता है तो उसके साथ काम मिलके कर सकते हैं, उससे आपका नाम जो है वो काफ़ी और ज़्यादा फैलने लग जाएगा बिजनेसमैन का। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में जितने भी लोग हैं, मतलब आपका लव एंड रिलेशनशिप आपको बहुत घुमा सकता है। आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत घुमा सकते हैं। पार्टनर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन मन ही मन किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या किसी की नेचर के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये मेरे पार्टनर में भी ये क्वालिटी या नेचर हो, तो वो, और आप भी हो सकते हैं। वैसे कुछ केसेस में तो आप खुद ऐसा हो रहे हैं, और आप कुछ केसेस में पार्टनर ऐसा हो रहे हैं, और आप ओपनली उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप उसको खुल के डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से छुपा नहीं रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक अजीब से सिचुएशन, मतलब आप लोगों की बातचीत के बीच में निकलेगी, बहुत अजीब सा फील होगा दोनों को, कंफर्ट भी नहीं है, अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन है, फिर भी बता रहे हैं एक दूसरे को, और इस तरह की कुछ सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो रेडी रहिएगा अगर ऐसा कुछ सुनने या बताने के लिए। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो बिना कुछ स्वार्थ के। आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम
है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच हुआ। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। बात करें जो मैरिड कपल्स हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो इस समय में आपके हस्बैंड या वाइफ किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पर उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े भीग जाएंगे, गलत जगह बैठ जा रहे हैं तो उनका ध्यान रखिएगा। और अगर बाल बहुत लंबे हैं आपके वाइफ के तो इस समय में बाल उनको किसी रीज़न से कटवाने पड़ सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नज़र आ रहा है। आपसी ट्यूनिंग की बात करें तो अच्छी बनी हुई है, उसमें इतना कोई दिक्कत हुई बात नहीं है। बच्चे ही ज़्यादा परेशान करते रहेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी बच्चे हैं तो हस्बैंड वाइफ को बच्चे ही ज़्यादा घेरे रहेंगे। बच्चों के लिए ही इस समय में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन एक दूसरे का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। बात करूं मैं अगर स्टूडेंट लाइफ की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस समय में किसी तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पढ़ाई अगर देखें तो पढ़ाई थोड़ा मस्ती की वजह से निगलेक्ट हो रही है, या आपके पेरेंट्स आपको कहीं लेके जा रहे हैं, उनके साथ आपको जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो निगलेक्ट हो रही है। एक तो ये चीज़ लग रही है, कहीं डुबकी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी खुश हैं। या तो अभी अभी आपने ब्रेक लिया है, एग्ज़ाम हो गया है, अच्छा हुआ है, मतलब कुछ तो है, मन आप हंसते हुए खिलखिलाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। या पढ़ाई अगर करिए तो ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब थोड़ा सा बर्डन कम आपका हो रहा है, ऐसा किसी के लिए तो लग रहा है। बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा सीने में किसी के जलन जैसा महसूस हो सकता है, तो खाना बड़ा देखभाल के खाएंगे। एक वो चीज़ आपके लिए हो सकती है। हैवी खाना नहीं खाएं इस हफ्ते में, थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करें। जलन किसी को हो सकती है, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। इस समय में अगर नॉनवेज खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाने की इच्छा करेगी आपकी, ये भी खा लें वो भी खा लें। बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं काफ़ी लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हेल्थ में ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा ज़बान पे कंट्रोल रखिए, वरना उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से भी हार्ट बर्न हो सकता है। चाय पीते हैं ज़्यादा, उससे भी हो सकता है। तो खान पान से ही थोड़ा सा पेट बिगड़ रहा है, बाकी तो ऐसी कोई मुझे मेजर हेल्थ इशू आपके लिए अभी नहीं दिख रही। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।